आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस फॉर सिद्धांत, एस फॉर स्टडी ग्लोस, एच फॉर स्विट्जरलैंड एंड एस फॉर स्विस बैंक। ये क्रेडिट स्विस बैंक है, ये ठीक है, स्विट्जरलैंड का। और एक है यूबीएस बैंक। ये दो सबसे बड़े बैंक है स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड में 400 के करीब बैंक्स हैं, ठीक है। और 85 लाख ही लोग रहते हैं, ज्यादा बड़ा देश नहीं है। लेकिन ये बैंक जो इस दुनिया में बैंक्स को कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है। और स्विट्जरलैंड दुनिया भर के पैसों को कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए स्विट्जरलैंड हर एक चीज में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 है। पर कैपिटा इंडेक्स में भी वो नंबर टॉप 10 में ही रहता है। मोस्ट डेवलप्ड नेशन में स्विट्जरलैंड का नाम आता है। बहुत ही खूबसूरत है स्विट्जरलैंड। अगर बात करते हैं, ये छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड। ये यहाँ पे 4 कल्चरल और लैंग्वेज रीजन्स हैं। फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, रोमांश हो गया, इटालियन हो गया। 65% क्रिश्चियंस हैं। 29% किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। 5% के करीब जो है वो इस्लाम, और 0.6% हिंदुइज्म। कोई कैपिटल नहीं है। वैसे तो ज्यूरिच या जेनेवा इसमें झूलते रहते हैं, ठीक है, बट दिक्कत है, मतलब कैपिटल को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो रहती है। तो स्विट्जरलैंड की बात करें तो पूरा एल्प से घिरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है स्विट्जरलैंड। टूरिज्म सबसे ज्यादा है यहां पे। यश चोपड़ा की मूवीज ने स्विट्जरलैंड को फेमस कर दिया और दुनिया भर से टूरिज्म आया। आपको जान के हैरानी होगी कि यूरोप आपको पैसा देता है, बोलता है हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ शूटिंग करो और दुनिया भर में फेमस कर दो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी आई थी, उसके बाद स्पेन में इतना टूरिज्म आया कि क्या बताएं। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन हम यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्विस बैंक की। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, हमारी जो लास्ट डे है सेल का, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। फ्रीडम कूपन कोड यूज करिए, 30% आपको ऑफ मिलेगा सारे कोर्सेज पे। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शन, टाइम मैनेजमेंट, ये जबरदस्त जो हमने कॉम्बो बनाया इसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलो अब हम स्विस बैंक की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्विस बैंक 1730 में ये बैंक्स यहां पे बनने शुरू हुए और तब इन्होंने बोला कि हम किसी की पहचान किसी को नहीं बताएंगे। तो फ्रांस, जर्मनी, सबने, इटली, सबने अपना पैसा यहां पे जमा करवाना शुरू कर दिया। 1834 में लगभग हर जगह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। भारत में भी आरबीआई जो है वो 1935 हिल्टन यंग कमेटी और आरबीआई एक्ट जो आया, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो वही 1935 में अब आरबीआई बना हमारे यहाँ। तो उसी दौरान 1934 में स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, जिसका सेक्शन 47 ये कहता है कि अगर तुमने गलती से भी स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक में जो पैसा जमा कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन किसी को दे दी तो तुमको 5 साल के लिए जेल के अंदर डाल देंगे। तो इसीलिए यहां पे लोग पैसा जमा करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं मिलती है। स्विस बैंक में किसका पैसा है ये इंफॉर्मेशन स्विस बैंक किसी को देता ही नहीं है। इसीलिए दुनिया भर का काला धन यहां पे जमा होता है। आपको इतनी फैसिलिटी यहां पे दी जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्विस बैंक में भारतीयों का कितना पैसा जमा है। अभी जून की दोस्तों रिपोर्ट आई थी, उसमें 30,000 करोड़ के आसपास, 11% से नीचे गया है। पिछले साल 11% से ऊपर गया था, रिकॉर्ड हाई था, ठीक है, 3300 करोड़ थे, 33,000 करोड़ थे। इस बार 30,000 करोड़ के आसपास जो है वो उतना पैसा, अगर आप सारा पैसा जोड़ लो तो स्विट्जरलैंड के पास इतना पैसा है, स्विस बैंक में अकेले इतना पैसा जमा है। सब कुछ भारत वाला सबका, पूरी दुनिया भर का, भारत की जीडीपी से भी ज्यादा ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्विस बैंक में जमा है। इतना पैसा स्विस बैंक अपने पास रखे हुए है। स्विस बैंक लोन नहीं देता, वो लोन देता ही नहीं, बहुत कम। क्यों? हर कोई यहां पे पैसा कमाना चाह रहा है, और अगर आप स्विस बैंक पे पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट देना है। वो यहां से पैसा कमा रहे हैं। लगभग हर एक चीज पे अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को, उस पर आपको पैसा देना है। तो आपको लॉकर खुलवाना, उस पर पैसा देना है। हर एक चीज पे स्विस बैंक को, आपको स्विस बैंक को पैसा देना है। स्विस बैंक यहां पे बैंक इंटरेस्ट देता है, स्विस बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो आपकी जो पहचान है वो गोपनीय रख रहा है। स्विस बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो आपको वॉल्ट्स भी मिलते हैं। एक ऑप्शन आता है वॉल्ट्स, वो पता है बंकर्स है। जैसे आपके पास बहुत हीरे जवाहरात है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो बंकर बनाए थे मिलिट्री ने, वो स्विस बैंक ने खरीद लिए और उसके बाद उसमें आप पैसा जाके जमा कर सकते हैं। और यहां पे हेलीकॉप्टर जाता है, प्रॉपर सिक्योरिटी है, ऐसा हिसाब किताब। कौन खाता खुलवा सकता है स्विस बैंक में? कोई भी स्विस बैंक में खाता खुलवा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। बैंक, देखिए बैंकों को यहां पे बहुत ज्यादा स्वायत्तता दी गई है।
तो जो इतनी स्वायत्तता है, बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। कोई भी यहां पे खाता खुलवा सकता है। आप ऑनलाइन खाता खुलवा सकते हैं, जाके जिस भी बैंक में जाना वहां पे अप्लाई करिए, आपको एक रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा जो आपको गाइड कर देगा। एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप देश के बाहर ही हैं, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और बाकी आपके जो वेरिफिकेशन है, आप कहां काम कर रहे थे, जो यहां पे कोई बैंक खाता है कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देनी पड़ेगी। मिनिमम 75,000 रुपए। वैसे ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कितना मिनिमम अकाउंट होना चाहिए, लेकिन मिनिमम बैलेंस कम से कम जो नॉर्मल अकाउंट होता है 75,000 रुपए। साथ ही साथ देखिए यहां की जो करेंसी ऑफ फ्रैंक है ना। तो अब मैंने आपको बताया कि स्विस बैंक में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों यहां की जो करेंसी है ये दुनिया भर की सबसे स्टेबल करेंसी में से एक है। इसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहती है भाई। जहां पे एक समय पे 2010 के आसपास ये 44 फ्रैंक आज जाके 80, मतलब 1 फ्रैंक इज इक्वल टू 90 रुपए है, यानी कि 45 रुपए से दुगना हो गया, आपका अमाउंट दुगना हो गया एक तरीके से। स्विस बैंक में जितना भी, भले ही आपको इंटरेस्ट देना है स्विस बैंक को, नेगेटिव में वहां पे इंटरेस्ट आपको देना है वहां पे पैसा, लेकिन आप ये समझिए कि स्विस बैंक का जो पैसा है जिन्होंने वहां पे जमा किया वो दुगना हो गया है पिछले 20 सालों में, क्योंकि उनकी करेंसी बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है, मोस्ट स्टेबल करेंसी है वहां की। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि स्विस बैंक किसी भी, स्विट्जरलैंड किसी पचड़ों में नहीं पड़ता है, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बहुत ही शांतिप्रिय देश है और वैसे ही रहता है, ठीक है, हर एक चीज में वो न्यूट्रल रहता है। तो इसीलिए हर कोई स्विस बैंक को प्रेफर करता है। ओसामा बिन लादेन तक का पैसा इसमें था, मुकेश अंबानी का भी। अब ऐसा नहीं कि हर कोई काला धनी इसमें जमा करता है, बिल्कुल गलत है भाई। कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, लोग जमा करते हैं पैसा। बैंक्स जो है वो अलग अलग सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं, कुछ सेविंग्स देते हैं, कुछ बिजनेस अकाउंट खुलवाते हैं, कुछ जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, अलग अलग बैंक्स के अलग अलग हिसाब किताब है। लेकिन सबसे जो स्टार्टअप क्रेडिट स्विस में जो पैसा है, स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा पैसा क्रेडिट स्विस में। तो अभी क्राइसिस खड़ी हुई थी, आपको याद होगा। फिर यूबीएस, ये दो सबसे बड़े वहां के बैंक है। सबसे स्पेशल यहां पे चीज, यहां पे नंबर्ड अकाउंट। अब ये जो नंबर्ड अकाउंट है ना, ये खाली अमीर लोग खुलवाते हैं। नंबर्ड अकाउंट में सिर्फ आपको नंबर दिया जाता है। आमतौर पे जब भी आप बैंक, जैसे आप कई किसी को आपको पैसा ट्रांसफर करना हो तो आप अपना नाम देते हो, आप आईएफएससी कोड देते हो, अकाउंट नंबर, ये सब देते हो, अपने बारे में बताते हो। लेकिन स्विस बैंक में आपको सिर्फ एक नंबर्ड अकाउंट में खाली एक नंबर दिया जाएगा, 4 डिजिट होगा, उसके बाद आपका एक निकनेम होगा, बस उसी से ही, वही नंबर आपकी पहचान है। और वो नंबर है वो कभी भी सार्वजनिक कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो, कभी भी सार्वजनिक नहीं कर सकते वो। उसी नंबर से, ये नंबर्ड अकाउंट है ना, ये बहुत जबरदस्त है। इसी नंबर्ड अकाउंट के पीछे कोई भागता, लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बाकी अकाउंट तो आप यहां पे जैसे भारत में बैठे खुलवा सकते हो, कहीं पे भी बैठे खुलवा सकते हो, लेकिन नंबर्ड अकाउंट में आपको स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा, वहां की बैंक में जाना पड़ेगा, फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, और 75 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। मिनिमम बैलेंस वहां पे 75 लाख रुपए के आसपास है, ठीक है। बहुत सारा काला धन। काला धन क्या होता है? जिसके पास आपका हिसाब नहीं है भाई। टैक्स बचाने के, आप टैक्स बचाओगे, अब टैक्स बहुत सारी तरीकों से बचाया जाता है। टैक्स का चोरी किया हुआ पैसा जो है वो काला धन है, समझ रहे हो। तो वो जो ब्लैक मनी आपके पास है, अब वो ब्लैक मनी है, सरकार की नजर में है। देखो, बैंक में अगर बहुत सारा पैसा आ रहा है तो बैंक आपसे पूछेगा इनकम, बैंक नहीं पूछेगा। जैसे बैंक में मान लो आपके पास 1 करोड़ आया महीने में, फिर 2 करोड़, 4 करोड़ आता ही जा रहा है, तो इनकम टैक्स, भाई बैंक तो सारी इंफॉर्मेशन सरकार को शेयर करता है, और इनकम टैक्स के आप नजर में आ जाओगे। फिर इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजेगा कि भैया इतना पैसा कहां से आ रहा है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यही तो स्विस बैंक नहीं करता है भाई। आपकी जो पहचान है वो गोपनीय रहती है। यहां पे जो काम कर रहे हैं स्विस बैंक में, उन तक को नहीं पता चलता है कि भाई किसका क्या पैसा है, ये हिसाब किताब। तो ये इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है वो किसी को। हालांकि जब बहुत सारा काला धन आने लगा, तब 2015 में 50 देशों ने ये साइन किया कि भाई आप इंफॉर्मेशन शेयर करिए। देखिए, टैक्स वैक्स की चोरी में नहीं, लेकिन हां, अगर बहुत ही सीरियस क्राइम है, जैसे ओसामा बिन लादेन, अब वो आतंकवादी है, मनी लॉन्ड्रिंग का भयानक केस है, उस केस में लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्विस बैंक देता है। उस केस में, हर केस में नहीं देता, ठीक है। वो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन देगा, सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। अब जैसे स्विस बैंक ने भारत से अभी तक 4 से 5 लिस्ट जो है, जब भारत ने प्रचार बनाया 2018, 19, 20, 21, 22, तो हर साल लिस्ट शेयर की। अबे उसमें जो भी, जिनका भी पैसा था लीगल था एक तरीके से, भाई उन्होंने अपनी मेहनत से। तो इलीगल पैसा कहां गया भाई? देखो, ज्यादातर जो बहुत स्मार्ट होते हैं भाई इंडियंस, ज्यादातर जो पैसा जा रहा है काला वहां पे ना, वो हवाला सिस्टम से जा रहा है। उसके बाद वो बहुत सारे, क्या होता है कि बहुत सारे देशों में छोटी कंपनी को शेल कंपनी बना दी, वहां का पैसा स्विस बैंक में जमा कर दिया, किसी और देश की नागरिकता लेके वहां का पैसा जमा कर दिया। तो इस तरीके से जो ना इलीगल पैसा वहां पे जमा होता है।
यहां पे आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई काला धन है सीधा वहां पे जमा कर दे, ना ना। होता क्या है आपको पता ही है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग इसको कहते हैं। हवाला सिस्टम के किस तरीके से पैसा जाता है भाई, आप क्या करोगे, आपके पास पैसा है, मान लो कि बहुत सारा पैसा आपने कैश विड्रॉ कर लिया, दूसरे को दिया, दूसरे के अकाउंट में डाला, उसने पैसा विड्रॉ किया, फिर ऐसे ये तीसरे चौथे ये चेन बनती चली जाती है। तो इतनी बार जमा और विड्रॉ हो रहा है कि पता ही नहीं चलता कि कहां गया पैसा। तो इसीलिए पता ही नहीं लगा पाते कि क्या सोर्स है और क्या डेस्टिनेशन है ना, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इस तरीके से सर्कुलेट होते 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 बहुत सारे देशों से होते होते काला धन जो है वो स्विस बैंक में पहुंच जाता है। और स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड भाई इसको खूब एंजॉय करता है, भयानक, क्योंकि उनके पास तो पैसा आ रहा है ना, और हर चीज में वो पैसा, तभी स्विट्जरलैंड बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, समझ रहे हो। तो अगर आपको स्विस बैंक में पैसा जमा करवाना है तो आप ऐसे तो ऑनलाइन करवा सकते हैं, लेकिन नंबर्ड अकाउंट के लिए जाना है तो स्विट्जरलैंड घूम के आओ, अपना पैसा जमा करो। नो डाउट स्विट्जरलैंड के बैंक बहुत ही ज्यादा सेफ है। अच्छा, एक तो इसमें यह भी होता है ना कि ये ज्यादा लोन वोन नहीं देते हैं, तो ये बचे रहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जैसे कई बार बैंकों के डूबने का खतरा रहता है, ये लोन देते ही नहीं है, तो जब लोन ही नहीं दे रहे हैं तो बचे ही रहेंगे, बहुत कम लोन देते हैं ये। तो इसीलिए इनके बैंक जो है ना वो काफी स्टेबल माने जाते हैं, हर एक प्रॉब्लम से बचे रहते हैं, और इसीलिए इनकी करेंसी भी बहुत बढ़िया है, अच्छी वैल्यू है उसकी, वो बढ़ती रहती है, और इसीलिए इनका पैसा भी बढ़ता रहता है। तो फिर और लोग वहां पे जो है वो पैसा जमा कराते हैं, समझ रहे हो, और अपनी वैल्यूएबल चीजें। हालांकि अभी रिपोर्ट में ये भी सामने आया था कि कैश नहीं है बट बॉन्ड, सिक्योरिटी, ये सब भी बहुत लोगों ने खरीद रखे, मतलब इस फॉर्म में भी पैसा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक स्विस बैंक के बारे में छोटा सा लेक्चर था, बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। आज आखिरी दिन है सेल का, देन सेल गॉन। थैंक यू सो मच।